नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी, जिसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। आज की इस वीडियो में हम आपको परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। कोई भी व्रत हो, व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है, और कोई भी व्रत कथा हो उसको बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं, जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आप भी इस कथा को पूरा सुनिएगा। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जो इस दिन योग निद्रा में रहते हैं और इस दिन अपने करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित है। यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली और पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वृत्ति को चाहिए कि वह इस दिन उपवास करे और रात को जागरण करे। इस व्रत के दौरान भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु अपने इस अवतार को महाबली राजा बलि के अभिमान का नाश करते हैं और उसे पाताल लोक का राज्य प्रदान करते हैं। चलिए अब श्रवण करते हैं पावन पवित्र व्रत कथा। बहुत समय पहले सतयुग में महाबली नामक एक असुर राजा हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने अपने बल और तप के द्वारा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह देवताओं के लिए भी अभेद हो चुका था। इतनी शक्ति अधिक उसमें हो चुकी थी कि इंद्र देव भी उससे डरते थे। राजा बलि अपने पराक्रम के कारण असुरों का भी प्रमुख बन गया था। राजा बलि न केवल बलशाली था, बल्कि वह एक धर्मात्मा और दानवीर भी था। उसके राज्य में कोई भी दुखी या दरिद्र नहीं था। वह सभी को दान करता था और अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखता था। इसी कारण देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे थे। देवताओं ने सोचा कि अगर राजा बलि इसी तरह बलशाली बना रहा तो वह स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लेगा। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और वामन रूप धारण किया। वे एक छोटे से ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के पास गए। उस समय राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। राजा बलि ने ब्राह्मण रूप में वामन रूप भगवान विष्णु का खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने जो वामन रूप में ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने वामन भगवान को दान देने के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु है और वे तुम्हारा सारा राज्य छीन लेंगे। लेकिन राजा बलि ने गुरु की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, भगवान विष्णु अगर मुझसे कुछ मांगते हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे जो भी खोना पड़े मैं यह दान अवश्य ही कर दूंगा। दान की स्वीकृति मिलते ही वामन भगवान ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उन्हें एक पग में पूरी पृथ्वी समा गई, दूसरे पग में स्वर्ग लोक समा गया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपने सिर पर तीसरा पग रखने का निवेदन किया। भगवान वामन ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया और वहां उसका राज्य स्थापित कर दिया। भगवान वामन से राजा बलि ने वरदान मांगा कि उसे 1 साल में एक बार धरती पर आकर अपने राज्य और प्रजा से मिलने का अवसर मिले। भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान भी प्रदान किया। इसी कारण से आज भी बलि पूजा का आयोजन केरल में ओणम के त्योहार के रूप में बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। इस दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं। अब आपको बताते हैं अब इस व्रत की विधि क्या है। परिवर्तनी एकादशी व्रत की विधि बहुत ही सरल और शास्त्रोक्त है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दिन भर व्रती को उपवास रखना चाहिए और भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र आप धारण करें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और उसे पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान को तिलक करें और पुष्प अर्पित करें।
विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। दिन भर निराहार रहें या फलाहार आप कर सकते हैं। रात्रि को भगवान का जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद में खुद भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। परिवर्तिनी एकादशी व्रत का फल अत्यंत ही पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन के समस्त कष्टों को दूर करता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति प्राप्त होती है। व्रत की कथा सुनने और सुनाने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्त को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन के सभी सुख प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत का महत्व युगों युगों से चला आ रहा है और आज भी हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ यह मनाया जाता है। भगवान विष्णु की आराधना और व्रत की महिमा के कारण यह व्रत मोक्षदायिनी माना जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है और भगवान विष्णु की कृपा चाहता है उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा।